Have a good morning everyone. Class 6 Heritage Maths exercise 3.1 is given here. Question number B, fill in the blanks. आपको जो सही आंसर आएगा उसको फिलअप कर देना है। फर्स्ट में दिया गया है इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उन सब का फैक्टर जो होता है वो 1 होता है, यानी जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे वह 1 से डिविजिबल होते हैं। क्लियर है। सेकंड दिया गया है द लिस्ट नन जीरो मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। सबसे छोटी नन जीरो मल्टीपल यानी जिसमें ज़ीरो ना आए, सबसे छोटी नन जीरो मल्टीपल का मीन्स ये होता है किसी का भी आप मल्टीपल लिखना चाहेंगे, जैसे 2 का मल्टीपल लिख रहे हैं तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ऐसे मल्टीपल आता है ना टेबल के द्वारा। तो टेबल में सबसे छोटा कौन सा आएगा? 2 ही रहेगा। तो वह नंबर स्वयं होता है, द नंबर इटसेल्फ, वह नंबर स्वयं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 5 मल्टीपल्स ऑफ 16 आर, यानी 16 के 5 मल्टीपल्स आपको लिखने हैं। तो मल्टीप्लाई करके यानी टेबल फाइंड आउट करके आप लिख सकते हैं। 16 का फाइंड आउट करना ही है तो 16 को छोड़ दीजिए। 16 2 ज़ा 32, 3 ज़ा 48, 4 ज़ा 64, 5 ज़ा 80 एंड 6 ज़ा 96, यानी ये 5 क्या है? मल्टीपल्स है 16 के। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है इफ़ 12 इंटू 4 इक्वल 48। 12 और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 48 आता है, तब 48 क्या कहलाएगा? मल्टीपल कहलाएगा ऑफ 12 एंड 4। किसका किसका? 12 और 4 का मल्टीपल कहलाएगा। क्यों मल्टीपल कहलाएगा? यानी 4 के टेबल में भी 48 आता है और 12 के टेबल में भी 48 आता है, इसलिए 48 क्या कहलाएगा? मल्टीपल कहलाएगा 12 एंड 4 का। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर, यानी वह कौन सा नंबर है जो किसी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। यदि कोई भी नंबर किसी नंबर को काट देता है तो वह उस नंबर का क्या क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देयर द 16th मल्टीपल ऑफ 90 इज़। 16 से यानी 16वां मल्टीपल आपको फाइंड आउट करना है 90 का। तो 90 में 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 16th मल्टीपल ऑफ 90 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है द फर्स्ट 3 डिजिट इवन मल्टीपल ऑफ 9 इज़। इवन मल्टीपल आपको फाइंड आउट करना है 9 का, और वो भी कितना? फर्स्ट 3 डिजिट, यानी पहला 3 डिजिट वाला। अब जैसे एग्जांपल की बात करते हैं कि यदि 108 आपको आंसर दिया गया है तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यानी फर्स्ट 3 डिजिट कौन कौन सा है? 100 है। 100 9 से डिविजिबल नहीं है, या 9 के टेबल में नहीं आएगा। 101 नहीं आएगा, 102 नहीं आएगा, 103 नहीं आएगा। एट लास्ट क्या आएगा? 108 आएगा, जो कि इवन होगा, ऑड नहीं, इवन होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया जा रहा है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड। क्या होता है? कभी भी 3 ऑड नंबर्स का आंसर जो होता है ऑड में ही आता है। कैसे आता है? एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि 3 ऑड नंबर्स हम लेंगे, 3 + 5 + 7, ये ऑड नंबर्स, इनको ऐड करेंगे तो 15 आएगा। फिर दूसरे 3 ऑड नंबर्स को हम ले लें, 5 + 7 + 9, यानी इसका भी आंसर क्या आएगा? 21 आएगा। यहाँ पे 15 भी ऑड है और 21 भी ऑड है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑड। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया पेयर ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स के जो जोड़े होते हैं दैट हैव अ डिफरेंस ऑफ, कितना डिफरेंस होता है? 2 होता है। कितने का डिफरेंस आएगा? 2 का डिफरेंस आता है जितने भी पेयर्स ऑफ प्राइम्स होते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है बी का इज स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, यानी सबसे छोटी 2 अंकों की प्राइम नंबर आपको फाइंड आउट करनी है। सिंगल यानी एक अंक की क्या होती है सबसे छोटी? 2 होती है, लेकिन अब यहाँ पे 2 डिजिट की फाइंड आउट करनी है, तो 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा वो 11 होगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।